अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 3 मई से शुरू होकर 9 मई तक जाएगा। इस हफ़्ते एक बहुत बड़ी खबर है, 8 मई को पूरा चाँद होगा। जब भी कभी पूरा चाँद होता है तो दैट मीन्स चाँद की पूरी एनर्जी, पूरी रेडिएशंस या पूरी लाइट हम तक पहुंच रही होती है। जो भी उसके ज़िम्मे काम है अल्लाह ताला की तरफ से, वो मैक्सिमम अंदाज से हमारे तक पहुंच रहा होता है। और उस काम का जो एनालिसिस है, जो चाँद की रोशनी या मूनलाइट हमारे लिए करती है, जो हमने सीखा एस्ट्रोलॉजी में, वो हमारे जज्बात को ग्रोथ देता है, हमारे अंदर ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस करता है। जज्बात की ग्रोथ की वजह से हमारे अंदर ड्यूटीफुलनेस भी आती है, हमारे अंदर रोमानवी थ्रस्ट भी पैदा होती है एंड रूहानी तर्ज के फ़वाइद भी मुयस्सर आते हैं। ये उसकी एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री है और हमेशा ही ऐसा होता आया कि जब भी चाँद पूरा होता है वो हमारे जज्बात को बढ़ाता है, हमारे अंदर ब्यूटी लविंग नेचर, हमारे अंदर रोमानवी कामयाबियाँ, रूहानी कामयाबियाँ, दर्जात की बुलंदी, सैक्रिफाइसिंग नेचर, इमोशनल अटैचमेंट्स, कंपेनियनशिप डिसीजंस, ये सब पैदा होते हैं। बट इस दफ़ा जो पूरा चाँद होने जा रहा है, इसकी कुछ खसूसियत है कि ये चाँद रमज़ान का पूरा चाँद है। तो यहाँ पर जब दीगर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, उनमें खैर, बरकत और रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात भी ऐड होंगे। पूरे रमज़ान का फुल मून आपके यहाँ तीसरे घर में होगा, जिसकी वजह से अज़ीज़ व अकारब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, पसंद की शादी और अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ेंगे एंड इसके अलावा दीगर भी आपके एडवांटेजेस, जिसमें आप अपने फ़राइज़ को खुश उसलूबी तहे दिल से खुशी खुशी परफॉर्म कर सकेंगे एंड रूहानी तर्ज के अलग जज्बात आपके उभरेंगे, ज़्यादा इबादतों में दिल लगेगा, या फिर आपके अंदर की उकताहट ख़त्म होगी, या फिर इस तरह के फ़वाइद हासिल होंगे कि जिसमें आप कंसंट्रेशन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ पाए। लेकिन ऐसा सब कुछ सिर्फ इसी हफ्ते होगा। अगला हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हफ़्ते की ख़बरें सिर्फ फुल मून से रिलेटेड थी, ये भी बड़ी ख़बर थी, इसको भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले हफ़्ते जो चेंजेस सोलर सिस्टम में आने वाली हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने कोशिश की कि इसी हफ़्ते उसकी तफसील बयान कर दी जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि वो सब खिचड़ी सी पक जाती और समझ ना आता कुछ भी। इसलिए मैंने इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन को, जो 9 तारीख़ तक है, वो पूरे चाँद तक महदूद रखा। अगले हफ़्ते वीनस रेट्रोग्रेड होगा, ये एक ख़बर है और ये काफ़ी तफसीली होगी, अगले हफ़्ते इसकी तफसील बयान करूँगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एक ख़बर है, ये भी काफ़ी तफसीली ख़बर है। फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो भी ख़बर काफ़ी तफसीली ख़बर है। और फिर मार्स भी अपना घर बदलेगा। सो ये कई चेंजेस हैं अगले हफ़्ते। सो अगले हफ़्ते 2 वीडियोज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और उसमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन का अहाता करने की कोशिश करूँगा, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले हफ़्ते की वीडियो मिस मत करिएगा, उसमें आपके लिए कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो सैटर्न कमज़ोर हालत में जाएगा। अभी आपके लिए वो ढैया पैदा कर रहा है आपके 6th हाउस में। जब वो कमज़ोर हालत में जाएगा तो जो छठे घर की कमज़ोरियाँ थीं वो काफ़ी हद तक रिपेयर होंगी। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अदरवाइज़ आपके लिए एक वीकनेस है, वो अच्छी खबर नहीं है। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए एक वीकनेस है, वो भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। ये मैंने क्लू इसलिए इस हफ़्ते दे दिए कि अभी मैं आपको रेमेडी भी देने वाला हूँ, ताकि ये जो कीमती 7 दिन हैं, ख़बरें तो अगले हफ़्ते सुनाऊंगा, लेकिन जब अगले हफ़्ते रेमेडी दे रहा हूँगा तब ये 7 दिन हमारे हाथ से निकल चुके होंगे, मतलब रमज़ान के कीमती 7 दिन। इसलिए मैंने ये क्लू इस हफ़्ते इसलिए दे दिया कि आप वो रेमेडी जो अगले हफ़्ते से स्टार्ट करनी है वो अभी से कर दें। और वो रेमेडी एज अ वर्गो आप ब्लू सफ़ायर जो सैटर्न की नेगेटिव पोजीशन के लिए अगर आप पहन रहे थे तो उसे ही कंटिन्यू करें। अगर आपने रूबी पहना हुआ है तो उसे ही कंटिन्यू करें। अगर आपने येलो सफ़ायर पहना हुआ है तो उसे ही कंटिन्यू करें। बट अगर कोई न्यू अभी शुरू करेगा, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स को, टाइम बिहेवियर्स को, और न्यू रेमेडी की तरफ जाना चाहता है, तो फिर वो रूबी की ही तरफ जाए
और अगर वो एक एवरेज एज का 25 साल से 40 साल का वर्गो है, मेल हो या फीमेल, तो वो 8 कैरेट ही पहने। और अगर सीनियर्स वर्गोज़ में से है, 40 साल से ऊपर के हैं, तो फिर वो 9 या 10 कैरेट या उससे भी ज़्यादा जो वो अफोर्ड कर सकें वो पहने। और साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को भी कसरत से कंसीडर करें। सूरह शम्स अगर आप तसलसल से पढ़ें और आपको याद हो जाए तो फिर उसे फ़र्ज़ नमाज में अलहम्द के साथ जो हम एक सूरत मिलाकर पढ़ते हैं किसी भी रकत में, वो ज़रूर कंसीडर करें। उसका एडवांटेज नफली इबादत से हटकर फ़र्ज़ इबादत में चला जाएगा जो नफल से बेहतर है। और अगर पांचों नमाज़ों में ऐसा किया जाए तो उसके रिज़ल्ट मैक्सिमम होंगे। सो ये ज़रूर कंसीडर करिए। अगले हफ्ते जब मैं वीडियो दूंगा तो वो आपके किस हिस्से में वीनस रेट्रोग्रेड होगा ये बता दूंगा, और रेट्रोग्रेशन से आपको क्या ट्रबल होगी। वीकली वीडियो में मैं आपके सर्टन एरियाज़ डिफ़ाइन कर दूंगा एंड रेट्रोग्रेशन आपके लिए किस तरह ट्रबल मेकिंग कर सकती है, किन सब्जेक्ट्स को आपकी लाइफ सब्जेक्ट को इशू कर सकती है, वो बयान करूँगा। सैटर्न रेट्रोग्रेशन आपके लिए कैसे मुफीद होगी, जुपिटर रेट्रोग्रेशन आपके लिए कैसे सेंसिटिविटीज़ पैदा करेगी, तो सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। यहाँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई। रमज़ान अपनी आबोताब से चल रहा है। मिड ऑफ रमज़ान की ये वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, लेकिन एक आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। आइसोलेशन सीज़न चल रहा है, आप लोग क्वारंटीन इख्तियार किए हुए हैं। सो अपने इस टाइम को अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए यूज़ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये आइसोलेशन फ़ेज़ ख़त्म हो तो पता चले कि झोलियों में सिवाय पछतावों के और कुछ नहीं है। ये टाइम दोबारा मुयस्सर नहीं आएगा, इसको फ़िक्र में मत गुजारिए। अगर फ़िक्र तदब्बुर वाली है, तफक्कुर वाली फ़िक्र जिसमें प्लानिंग होती है, जिसमें फ्यूचर के बारे में कोई बंदा गौर व खौज़ करता है, वो ठीक है। लेकिन ऐसी फ़िक्र जो मर्ज़ की तरह की हो, जो डिप्रेशन की तरह की हो, उससे ज़रा बचिए। अपनी तवज्जो ज़्यादातर अल्लाह के ज़िक्र में, रमज़ान में तिलावत की तरफ, अल्लाह को याद करने की तरफ, इबादत की तरफ अपना टाइम ज़्यादा गुजारिए। ये आपको ट्यून करेगा। अगले हफ्ते तक अब इजाज़त। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए सबसे कीमती सरमाया है, बल्कि मेरी आखिरत का भी सबसे बड़ा सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी टीम के जोश व खरोश की वजह बनती है। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।